हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी एक नोटिस के बारे में पता चला होगा कि एनटीपीसी का फॉर्म रीओपन हो गया है। तो चलिए हम इसको बता देते हैं कि ये कैसा है, क्यों रीओपन हुआ है। क्योंकि अभी तो हमारा एग्ज़ाम डेट आने वाला था, तो ये फॉर्म रीओपन कहाँ से हो गया है। तो ये फॉर्म सच में रीओपन हुआ है, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए नहीं है, जैसे बिहार राज्यों के लिए है। तो फॉर्म हमारा रीओपन हो गया है। इसमें हमें न्यू सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोला गया है। तो ये सिर्फ बिहार राज्यों के लिए है। इसमें कुछ कास्ट हैं जो कि पहले एससी में थे लेकिन अभी ओबीसी में हो गए हैं। तो ये उन्हीं के लिए ओपन हुआ है, क्योंकि उन्हें बोला गया है एसएससी की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से, कि उन्हें अपना एससी की जगह ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है। तो इसके लिए फॉर्म रीओपन हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आप अपना वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपका कास्ट आ रहा है कि नहीं उसमें। अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका कास्ट उसमें आ रहा है जिसके बारे में बोला गया है, तो आप लोगों को एससी की जगह अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सिर्फ फॉर्म रीओपन बिहार राज्य वालों के लिए हुआ है। तो इसमें ये सर्टिफिकेट नया जो लगाना है उसका लास्ट डेट 1 जून को है। तो जैसा कि पहले हमारा एग्ज़ाम डेट का टेंटेटिव डेट दिखा रहा था कि 2 से 20 जून के अंदर होगा, तो ये अब तो कैंसिल हो गया। ये तो अब एग्ज़ाम जून में होने वाला है नहीं, क्योंकि जब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसके बाद एनालिसिस पूरा होगा, कितने बच्चे हैं, कौन से मतलब सब उसका देखेंगे, तो उसमें तो जून पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम तो हमारा जून में होगा नहीं, तो इसके बाद अगले मंथ देख सकते हैं, जुलाई में हो सकता है या फिर अगस्त में हो सकता है। तो ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि अभी एग्ज़ाम हो जाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हम जुलाई में मान सकते हैं, जुलाई या अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना है। ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम अगर डिले हो रहा है तो हम अपनी स्टडी को कम कर दें। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमें अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करनी है। तो मैंने एक टारगेट भी स्टार्ट किया है, जो कि 5 मई से स्टार्ट किया है। ये हमारा 1 महीने चलेगा, जिसमें कि हम सारा रिवीजन कर रहे हैं, सारा सिलेबस। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आने वाले एनटीपीसी में, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा सीबीटी 1 का है। सीबीटी 2 में थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो पहले तो सीबीटी 1 का देख लेते हैं। तो इसमें हमने टारगेट स्टार्ट किया है 30 डेज का, जिसमें कि हमने 5 मई से टारगेट स्टार्ट किया है। तो हमारा 2 दिन का टारगेट अभी हो गया है, 3rd डे का टारगेट अभी अगला आएगा। तो अगर आप लोग टारगेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप यूट्यूब पे जाएंगे और प्लेलिस्ट सर्च करेंगे एनटीपीसी सीरीज 30 डे का सर्च देखेंगे तो आप लोगों को एनटीपीसी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके टारगेट को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इसमें हम पूरा सिलेबस करेंगे, जिसमें कि हम टेस्ट से लेके टेस्ट करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे जीके जीएस में, जैसे कि हमका करंट हो गया, करंट अफेयर करेंगे, स्टैटिक करेंगे और हमारा सारे सब्जेक्ट वाइज करेंगे। अभी तो हमने हिस्ट्री का स्टार्ट किया है और उसके साथ साइंस। तो ये हम 4 चीज़ यहाँ पे जीके जीएस का लेके चल रहे हैं। बाकी मैथ्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली होता रहता है। मॉक टेस्ट, सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट लगाने का हमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया उसमें। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं टारगेट को अपलोड करता हूँ। और ये हमारा इंस्टाग्राम है द ऑफिशियल। यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट अगर और है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आप टारगेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट आज से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।